Hello, good morning students. So I am Rajesh Churse. So today we are going to start our new topic, magnetic effect due to the solenoid and the electromagnet. Okay. So in previous video we already discussed about the what is the right hand Maxwell right hand thumb rule and how we find the direction of magnetic field. ठीक है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं. ठीक है, अब वो स्ट्रेट वायर हो या सर्कुलर वायर हो, सभी के लिए एक ही रूल था, राइट एंड थंब रूल. ठीक है, और ओस्टेट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर हुआ. ठीक है, तो आज जो हमारा जो फोकस होगा मेनली किस पे होगा, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर. ठीक है, तो थोड़ा लास्ट का लेक्चर रिवाइज करता हूँ क्योंकि वो चीज़ जिसमें काम आएगी, तो थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ बस. ठीक है, बट जिसने वो वीडियो नहीं देखा हो पहले वो वीडियो देखना, देना आफ्टर ये वीडियो देखना. ठीक है, तो देखो सोलेनॉइड को अभी डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मान कोई भी स्ट्रेट करंट कंडक्टर वायर है, तो उसमें यदि मेरे को मान लो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना, तो मैं कैसे फाइंड करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जिस भी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो होता है उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होता है, वो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड. तो उसमें डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल. तो ये मेरा राइट हैंड थंब, इसमें मैं थंब को किस डायरेक्शन में होल्ड करूंगा, करंट की डायरेक्शन में. तो ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये क्या शो करेगी, मेरी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. जैसे कि ये करंट के कंडक्टर वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है हमारी कर्ल्ड फिंगर, और थंब को मैंने किस डायरेक्शन में रखा, करंट की डायरेक्शन, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है. तो ये कर्ल्ड फिंगर क्या बता रही थी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ऐसे, और फिर इसी को मैंने क्या कर दिया, जो हमारा ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर वायर था, इसको मैंने क्या कर दिया था, सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, ये ऐसे. और फिर मैं इसमें क्या करा रहा था, करंट फ्लो करवा रहा था. ये तो करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रही थी, तो फिर भी वैसे करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, राइट हैंड के थंब को. तो ये कर्ल्ड फिंगर क्या बता रही थी, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि इस सर्कल का हर एक पॉइंट एज ए स्ट्रेट वायर की तरह वर्क करता है. तो कहीं भी मैं पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन में थंब रखूंगा, वो जो कर्ल्ड फिंगर है वह मैं क्या शो कर रही, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरीके से फिर हमने सर्कल को एक बार हॉरिजॉन्टल रखा था, एक बार वर्टिकल रखा था, और इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड की थी. फिर मैंने बोला था कि जहां पर मतलब करंट बाहर निकलता हुआ दिखाई दे, तो वहां पर टिप शो होती है, और जहां पर अंदर घुसता हुआ तो वहां पर वो. और यही चीज मैंने ये चीज आपको बता दी थी. तो इस तरीके से क्रॉस है. तो देखो इसमें मान लो करंट को ये ऐसे मैं शो करवा रहा हूँ, ये करंट ऐसे जाएगी, तो यहाँ से बाहर निकल रही, देखो ऐसे बाहर निकल रही है. यहाँ पे टिप, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे टिप, इस तरीके से ये था. तो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया था. इसी को हॉरिजॉन्टल में, इसी को एक बार हमने वर्टिकल में सर्कल को रखा था, और इस तरीके से. और हमें पता है कि ये जो सर्कुलर जो वायर होता है, ये स्ट्रेट वायर, उसमें जो करंट जो प्रोड्यूस होता है, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है, मतलब ऐसे. जैसे कि मान लो इसके अराउंड ये ऐसे, ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, ऐसे. तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होती थी, करंट के. जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड. बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड. और ये क्या है, इसकी डिस्टेंस. अब वायर से यदि डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, देखो वो पोल्स, इसमें मैं थोड़ा बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स वापस. ठीक है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली थी. अब मान लो कोई भी सर्कुलर वायर हुआ, ये मान लो ये सर्कुलर फॉर्म में आपका वायर करना है. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगी, मान लो ये डायरेक्शन. अब देखो इसमें भी तो क्या होगा, भाई मैग्नेट है, तो इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा, क्योंकि कोई भी मैग्नेट है वो सिंगल पोल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती. वो हमेशा डबल, जहां पर पेयर्स पोल्स का पेयर होगा, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा रहेगा, वहीं पर मैग्नेट एग्जिस्ट करेगी. सिंगल पोल में मैग्नेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. तो यहाँ पर भी दो पोल होते हैं,
तो जहां देखो हमें पता है बार मैग्नेट में हमने पढ़ा था कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही, मान लो आपके एग्जाम में बहुत सी बार ऐसे आता है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही, तो इसका मतलब ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है, नॉर्थ से, और जहां अगर मिल रही हो, मान लो कभी-कभी एग्जाम में क्या देगा, बस नॉर्थ पोल नहीं देगा, बस ये डायरेक्शन दे देगा, तो नॉर्थ पोल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां आकर मिलती है, साउथ पोल पे, तो ये इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। मान लो कभी ये दोनों ऐसे कर देगा तो हम फाइंड कर सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ होगा, ठीक है, या कभी-कभी जैसे क्यों दे देगा कि ऐसे ये चीज ये समझ में आएगा, मान लो दो में ये ऐसे दे दिया इसने, अब ये मतलब ये डायरेक्शन दे दी, अब आपको क्या फाइंड करना है कि ये कौन सा पोल होगा, ये कौन सा पोल होगा, तो देखो डायरेक्शन किधर जाएगी, इधर से, निकल किधर से रही है, इधर से, तो मतलब कौन सा होगा, नॉर्थ किधर मिल रही है, साउथ में, साउथ में आगे तो मिलती है, तो मतलब साउथ, इस तरीके से आपको, और मान लो जैसे कि अब आपको ऐसे ऐसे देखो, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे कि ऐसे ऐसे है ना, ये अब यहाँ क्या होगी, ये देखो रिपेयर कर रही है एक दूसरे को, तो मतलब यहाँ पे आपका नॉर्थ में, ठीक है, या फिर तो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे डायरेक्शन दे दी, तो मतलब नॉर्थ पोल होगी, यहाँ साउथ, तो यहाँ पे रिपेयर कर रही है, यहाँ पे अटेंड कर रही है, मतलब नॉर्थ साउथ। तो इस तरीके से आप हमें बस ये पता रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, नॉर्थ पोल से, और कहाँ आकर मिलती है, साउथ पोल, बस जिसमें आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, ये एक 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है इक्वेशन, तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी आपकी, ठीक है। अब देखो कोई भी मैग्नेट सिंगल पोल पे नहीं रह सकती, तो जो हम इसमें करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब मैग्नेट होगी इसमें भी। तो देखो अब इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, तो जहां पर देखो, जहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, जहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी वो नॉर्थ पोल होगा, और जहां पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज जहां पर होगी वहां पर कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। देखो अगर इसको आप ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। देखो जो आपकी जो क्लॉक की जो नीडल होती है वो ऐसे जाती है, तो ये तो ऐसे जा रही है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और देखो क्लॉकवाइज मतलब देखो ये इसको मतलब आप टेल लगा दो दोनों तरफ, मैं एन के भी दोनों तरफ टेल लगाए, तो देखो ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है, और ये साउथ क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो जहां पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो वो उसका साउथ पोल होगा, और जहां पर एंटी क्लॉकवाइज हो वो नॉर्थ पोल हो जाएगा उसका। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी क्या, ठीक है। अब देखो यहां पर भी नॉर्थ और साउथ पोल है, अब देखो अब यहां पर देखो करंट की डायरेक्शन ये है, मान लो तो ऐसे, तो यहां पर अंदर घुसती हुई नजर आ रही है, और यहां से बाहर निकल रही, यहां अंदर घुस रही है मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां बाहर निकल रही है, तो मतलब जहां अंदर घुस रही होगी, जहां पर घुस रही है अंदर, मतलब वो कौन सा पोल होता है, साउथ, और जहां पर बाहर निकल रही है वो नॉर्थ पोल। ऐसे भी ध्यान कर सकते हो, या फिर देख लो जहां पर जैसे कि मान लो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कौन सा पोल हो जाएगा, वो पोल हो जाएगा हमारा जहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हुई देखिए वो कौन सा, नॉर्थ पोल, और जहां मिलती हुई साउथ पोल। अब यदि मैं करंट की बात करूं, जहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, जहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पर क्या होगा, वो कौन सा पोल होगा आपका, एंटी क्लॉक मतलब नॉर्थ पोल, और जहां पर करंट क्लॉकवाइज वहां पर साउथ पोल। अब जैसे कि मान लो इसमें, मान लो अभी करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे, ये ऐसे, ये देखो ऐसे, तो मेरे लिए तो एंटी क्लॉकवाइज है,
बट आपके लिए क्या है क्लॉकवाइज। देखो मेरे लिए ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, मेरे लिए क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज, बट आपके लिए क्या होगी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप मेरे जस्ट अपोजिट हो। तो ये चीज ध्यान रखना, ये देखो ऐसे, तो मेरे लिए क्या होगी, अब मेरे लिए भी क्लॉकवाइज होगी। अब वापस मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे को नॉर्थ पोल दिख रहा है और तुम्हें साउथ पोल। चीज क्लियर आएगी ना, तो ऐसे ठीक है, क्योंकि आप मेरे अपोजिट हो। तो जहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज वो साउथ पोल होगा, सॉरी नॉर्थ पोल, और जहां पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज वो आपका क्या हो जाएगा साउथ पोल, और जहां पे एंटी क्लॉकवाइज वो नॉर्थ पोल। ठीक है, ये चीज क्लियर। और यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड से देखूं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हुई दिखे वो आपका नॉर्थ पोल, और जहां पर मिलती हुई दिखे वो आपका साउथ पोल। ठीक है, चलो किसी भी सर्कुलर कंडक्टर वायर में भी आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हमारी डिस्कस होगी। हाँ, मान लो जैसे कोई भी सर्कुलर कंडक्टर वायर, मान लो कोई भी सर्कुलर कंडक्टर वायर है, उसमें करंट ऐसे फ्लो करता है, ये ऐसे। अब मान लो आपसे बोल दिया जाए, अब देखो ये बोल दिया जाए कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या किस डायरेक्शन में होगा, तो भाई इसके सेंटर पे देखो, तो अब इसमें जो आपका जो राइट हैंड थंब रूल है ना वो उल्टा हो जाता है, सब चीजें वही है। अब इसमें क्या करते हैं अपन, जो करंट है उसको कर्व फिंगर से दिखाते हैं, बस ओनली सेंटर पे। यदि हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, तो कैसे फाइंड करूंगा मैं मैग्नेटिक फोर्स की, आपकी जो थंब होगा वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स की, और ये कर्ल फिंगर करंट की डायरेक्शन राइट हैंड का। तो ये मेरा राइट हैंड, अब करंट को मैं ऐसे करंट को किसके थ्रू बताऊंगा, फिंगर के थ्रू। तो मैंने फिंगर, राइट हैंड थंब रूल तो क्या बताता था, मैग्नेटिक फील्ड को हम फिंगर के थ्रू बताते थे। ठीक है ना, ये उल्टा हो जाता है यहाँ पे जब ये हमें सेंटर पे निकालना होता है। तो देखो ये मैंने करंट की डायरेक्शन रखा, तो अब मेरा थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, तो इसमें किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ। अब मान लो मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दी उल्टी, ये क्या है, ये तो क्लॉकवाइज, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, ठीक है, अब ऐसे कर दी ये, तो अब करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो ये करंट फिंगर किधर होता है बाहर, तो सेंटर की तरफ, बाहर की तरफ हो, ठीक है, और इसमें अंदर की तरफ, यहाँ अंदर, यहाँ आउटर और यहाँ इनर, समझ में आएगा ना। बस जो आपका राइट हैंड थंब रूल है उसको उल्टा कर देना है, मतलब अब यदि सेंटर पे मैं मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मुझे क्या करना है, करंट को जहां राइट हैंड थंब रूल में किसके लिए यूज करता था, करंट की डायरेक्शन के लिए, अब इसको फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करूंगा, और जो कर्ल फिंगर जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताती थी, अब यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। बस ये चीज ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ये चीज। यहां तक चीज क्लियर है। अब हम आते हैं अपने रियल टॉपिक पर, ठीक है, ये जो आज हमें पढ़ना है इंसुलेटर, ये अब तक तो जो भी पढ़ा है सारा वो पुराना था, और उसमें कुछ हल्का फुल्का नया था जो उससे रिलेटेड था, ठीक है। चलो तो देखो सोलेनॉइड होती क्या है, सबसे पहले मैं बात करूं सोलेनॉइड ऐसे कुछ कोई बाउंड स्प्रिंग होती है या कोई होती है, ये ऐसे, और उसमें यदि हम क्या करते हैं करंट का फ्लो करते हैं, तो ये क्या होगा आपका, तो ये क्या होगा, मैंने इसमें बैटरी या सेल जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया आपकी सोलेनॉइड। आप इसमें करंट फ्लो नहीं करोगे तब भी क्या है सोलेनॉइड, ऐसे सोलेनॉइड ही बोलते हैं इसको। तो इसमें करंट फ्लो कर दिया तो क्या होगा सोलेनॉइड बन गई इस मतलब, ठीक है, और नहीं करो तब भी सोलेनॉइड होती है, बट आपको बैटरी जोड़ देना है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये सोलेनॉइड का डायग्राम है, ठीक है। तो देखो सोलेनॉइड क्या होती है, a long tightly bound helical coil of insulated metallic wire is called a solenoid। तो देखो सोलेनॉइड क्या होती है, लॉन्ग टाइटली बाउंड हेलिकल कोइल क्या होती है, जैसे कि थ्रेड होता है ना आपकी, जैसे कि
नट बोल्ट को आप जिस पे थ्रेड पे चढ़ाते हो, तो ऐसी शेप को बोला जाता है हेलिकल। तो हेलिकल शेप में तो होती है, देखो ऐसे ट्विस्टेड, ये ऐसे, ठीक है। तो मेटेलिक वायर को, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। ये हमारी क्या है, सोलेनोइड। अब देखो अभी आपकी सोलेनोइड हो गई, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए, तो ये मैंने बनाया है। देखो हमें पता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर वायर में हम करंट का फ्लो करते हैं तो क्या होता है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसके भी होगा, बट सर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, तो देखो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है ये वो बताता हूँ। तो देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं किसी भी कॉइल में या किसी भी वायर में, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो यदि मैं बात करूँ, देखो मान लो 1 मीटर ये स्ट्रेट कंडक्टर वायर है और 1 मीटर में मैंने क्या कर दिया, कॉइल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं पूछूं तो कहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो भाई मैक्सिमम होगा यहां पर। ये भी 1 मीटर में है और ये भी 1 मीटर है, तो यहां पर क्या है, कॉइल की फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आएगी ना, ठीक है। तो जहां पर तो किसी भी सर्कुलर के कॉइल फॉर्म जो वायर होता है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक कॉपर वायर लिया, उसको एक पेन या पेंसिल के ऊपर क्या किया, क्या एक रोड के ऊपर ऐसे करके उसको कॉइल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसको निकाल लिया। तो वो ऐसे ऐसे शेप लेने की और उसमें क्या कर दिया, बैटरी ऐड कर दी। तो अब ये क्या कर दिया, हमारा क्या बन गया, सोलेनोइड। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल भाई इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसे। तो अब देखो जो सोलेनोइड में जो कॉइल की जो फॉर्म होती है ना, ये जब बार मैग्नेट की तरह वर्क करती है, ये जब बार मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट वर्क करती है, ये चीज ध्यान रखना। तो जैसे कि बार मैग्नेट में क्या होता है, अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है ना। तो यहां पर भी क्या होता है, अंदर की तरफ सोलेनोइड के अंदर ये जैसे नॉर्थ और ये साउथ, तो ऐसे, ठीक है, ये साउथ। तो इसमें भी क्या होगा, जो मैग्नेटिक अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो यदि क्वेश्चन आता है कि सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड कहां पर यूनिफॉर्म होता है, तो सोलेनोइड के अंदर, क्योंकि इट इज वर्क एज अ बार मैग्नेट। तो इसमें ये क्या होगा, अब देखो, अब इसमें मेरी बात सुनो, अब मान लो कोई क्वेश्चन ये भी आता है कि सोलेनोइड में आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे। तो जहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, जहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस नॉर्थ पोल, और जहां पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, दिस इज द साउथ पोल। मान लो जैसे कि यहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और यहां पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल। तो अब देखो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बाहर निकलती है, ऐसे बिल्कुल जैसे मैग्नेटिक बाहर मैग्नेट में होता है ना, वैसे बिल्कुल वैसे ही इसमें होगा, ऐसे ऐसे, ये। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, अंदर की तरफ यूनिफॉर्म, ऐसे, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड एज अ बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है, बट ये बार मैग्नेट से ज्यादा स्ट्रांग होता है, समझ गए, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो यदि मैं बोलूं कि कोई भी जो कॉइल फॉर्म जो वायर होता है या कॉइल होता है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, किस किस पे डिपेंड करता है, ऑन विच फैक्टर द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड इन कॉइल फॉर्म वायर या सोलेनोइड, इन द सोलेनोइड। तो नंबर ऑफ टर्न, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा, मान लो ये 100 नंबर, ये 50 नंबर ऑफ टर्न वाली सोलेनोइड हो, और एक होगी मान लो 100 नंबर ऑफ टर्न वाली सोलेनोइड। तो मैं बोलूं कि सेम करंट दोनों में सेम फ्लो हो रहा है, तो मैं बोलूं किस में ज्यादा मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो जिसमें 100 टर्न है।
तो जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न, है ना, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न, ये चीज ध्यान रखना। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली होता है करंट, वो तो सब घिसी पिटाई दीजिए जो अपन ने पहले वाले स्ट्रेट वायर के लिए पढ़ा था। जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, क्योंकि ये भी भाई केमिकल बाउंड्रीज के लिए, तो इसके लिए क्या होगा ऐसे, जितनी ज्यादा डिस्टेंस जितने ज्यादा इससे दूर जाते जाएंगे उतने ज्यादा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होता जाएगा। तो किस किस पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनोइड, तो एक तो बार में एक तो नंबर ऑफ टर्न पे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और एक जितना ज्यादा करंट जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम करंट उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियस या डिस्टेंस से, कंडक्टर वायर्स पे डिस्टेंस यदि बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और करंट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा कब, जब ये डिस्टेंस घटेगी। तो इस तरीके से आपके सोलेनोइड वर्क करती है। यदि मैं डायरेक्शन फाइंड करो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड, तो इसमें तो क्या होगी, ये भी एज अ बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, जहां पर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, वह बार में सोलेनोइड का क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, और जहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगी वो साउथ पोल होगा, ठीक है। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हुई दिखी वो नॉर्थ पोल होगा, जहां पर अंदर आती हो तो वो साउथ पोल होगा, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और जितने ज्यादा करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा इसमें, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि कोइल्स के अंदर कोइल वर्क एज अ सोलेनोइड में जो कोइल फॉर्म होती है, ये कोइल वर्क एज अ बार मैग्नेट, तो यहाँ पर इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो ये था आपका सोलेनोइड, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, थैंक यू।